हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज वर्मा। प्यारे बच्चों, हमने आपको पिछली वीडियो में पार्ट 3 का कार्य पूर्ण कराया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 4, जिसका नाम है उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं उपसर्ग को। उपसर्ग के बारे में पढ़ते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे उप जमा देश, उपदेश। स जमा फल, सफल। तो बच्चों यहाँ पर जो शब्द हैं वो देश है और फल है, और इसमें जो शब्दांश जुड़े हैं, जो उपसर्ग लगा है वो उप लगा है, और फल में जो उपसर्ग लगा है वो स लगा है। और ये लगने से पूरे पूरे इस शब्द में, इस शब्द के अर्थ में क्या हो गई, विशेषता आ गई है, परिवर्तन आ चुका है। ये फल की जगह सफल हो गया है और देश की जगह पर उपदेश हो गया है। पूरा का पूरा परिवर्तन इसमें आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं उपसर्ग के भेद के बारे में। तो प्यारे बच्चों, हिंदी में प्रयुक्त उपसर्ग को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 5 उपसर्ग हैं वे देख लीजिए, आपके सामने हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले है संस्कृत के उपसर्ग, फिर है हिंदी के उपसर्ग, उसके बाद अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, और अंत में आते हैं संस्कृत के अव्यय। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग के बारे में। सबसे पहले दिया है ए उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं या अभाव, और उदाहरण है उससे जो शब्द बनते हैं ऐसे: अधर्म, अज्ञान, अनाथ, अकाल। इस प्रकार अगला उपसर्ग दिया है अति। अति का अर्थ होता है अधिक, और उससे उदाहरण बनते हैं अत्याचार, अत्यधिक, अतिरिक्त, अत्यंत। अगला उपसर्ग है अन। अन उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं या अभाव, और उदाहरण है इसका अनर्थ, अनादर, अनशन, अनाचार। इसके बाद अगला उपसर्ग है अनु। इसका अर्थ होता है पीछे, और इससे शब्द बनते हैं अनुचर, अनुसार, अनुमान। इसके बाद अगला है अप। अप का अर्थ होता है बुरा, हीन या अपूर्ण, और उदाहरण है अपशब्द, अपमान, अपहरण, अपकार। अब इससे आगे पढ़ते हैं बच्चों। अगला है अव। अव का अर्थ होता है नीचे, बुरा या हीन, और इसके शब्द बनते हैं अवकाश, अवगुण, अवसर, अवमानना। इसके बाद अगला है अभी। अभी का अर्थ होता है चारों ओर या फिर सामने, और उसके जो शब्द बनते हैं वह है अभिनय, अभिप्राय, अभियुक्त, अभियोग। अगला उपसर्ग दिया है आ। आ उपसर्ग का अर्थ होता है तक या लेकर। तक भी होता है और लेकर भी होता है। तो आजन्म, आमरण, आदान, आक्रमण। इसके बाद अगला है उत। उत का अर्थ है ऊंचा, ऊपर या श्रेष्ठ, जिससे शब्द बनते हैं उत्तम, उत्थान, उत्कर्ष, उद्धार। अगला दिया है उप। उप का अर्थ होता है छोटा या पास। तो जैसे कि इसे शब्द बनते हैं उपनाम, उपवाक्य, उपदेश, उपवन। अगला है दुर। दुर उपसर्ग का अर्थ है बुरा या कठिन, और इससे शब्द बनेंगे दुर्गम, दुर्जन, दुराचार और दुर्घटना। इसके बाद अगला है दुस। दुस उपसर्ग का अर्थ है कठिन। शब्द बनते हैं दुष्कर्म, दुष्कर, दुष्प्रभाव, दुस्साहस। अगला दिया है नि। नि उपसर्ग का अर्थ है नीचे, भली, भली भांति, निषेध, और इससे जो शब्द बनेंगे निपुण, निवास, नियुक्त और नियम। अगला दिया है निर। निर का अर्थ होता है बाहर या बिना। इससे बनेंगे निर्गुण, निराकार, निर्माण, निर्धन। अगला दिया है निस। निस उपसर्ग का अर्थ है नहीं और बिना, और शब्द बनते हैं निस्संतान, निश्चल, निस्तेज, निश्चय। अब आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है परा। परा का अर्थ होता है उल्टा या पीछे, और इससे शब्द बनेंगे पराक्रम, पराधीन, पराजय, परामर्श। इसके बाद है परी। परी का अर्थ होता है आसपास
या फिर चारों ओर। और जो शब्द बनेंगे परिवर्तन, परिवार, परिक्रमा, परिणाम। इसके बाद अगले जो उपसर्ग हैं प्र। प्र का अर्थ है अधिक और आगे। और इससे शब्द बनेंगे प्रभाव, प्रहार, प्रकार, प्रबल। अगला है प्रति। प्रति का अर्थ होता है हरेक और उल्टा। और उदाहरण है प्रतिक्रिया, प्रतिशोध, प्रतिदिन, प्रतिकूल। इसके बाद अगला उपसर्ग दिया है बच्चों वी। और वी उपसर्ग का अर्थ होता है प्यारे बच्चों विशेष, अलग और उल्टा। और इससे शब्द बनते हैं विचार, विजय, विदेश और विज्ञान। अगला उपसर्ग है सम। सम का अर्थ होता है अच्छा, पूर्ण, अधिकार। और इससे शब्द बनते हैं सम्मान, संपूर्ण, संबंध, संवाद। अगला उपसर्ग है से। से का अर्थ होता है साथ या सहित। और इससे उदाहरण है इसके सकुशल, सफल, सनाथ, सहपरिवार। अगला है इसमें सु। सु उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा। और उसके उदाहरण हैं सुपात्र, सुपुत्र, सुगम, सुयोग। तो प्यारे बच्चों हमने आपको संस्कृत के उपसर्ग पढ़ाए हैं। आपको इनकी तैयारी करनी है, याद करना है, समझना है। 2 से 3 बार आपको इसको पढ़ना है संस्कृत के उपसर्गों को, जिससे आपको अच्छे से ये समझ में आ सकें। आज का कार्य इतना ही। धन्यवाद।